नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में हमने क्या क्या सीखा था। हम सीखा था ब्याज निकालना और दर फाइंड करना। इससे पहले हमने ब्याज निकालना और दर निकालना सीखा था। और आज हम सीखेंगे कि समय कैसे ज्ञात किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय ज्ञात करना। साधारण ब्याज के अंदर क्या ज्ञात करना है, आज हमें समय ज्ञात करना। कल हमने दर निकालना सीखा था और इससे पहले जो वीडियो के अंदर हमने ब्याज निकालना सीखा था। समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है समय का फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर। ये किसका फॉर्मूला है? समय का फॉर्मूला। तो समय निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें दी हुई होगी, जिसमें से पहला होगा आपका ब्याज, मूलधन और दर। अगर तीन चीज़ दी हुई हो तो समय हमें निकालना होगा। अगर ब्याज न देकर अगर हमें मिश्र धन भी दिया हो तो मिश्र धन में से हमें मूलधन को घटा लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज ₹1250 हो जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में क्या ज्ञात करना है? हमें समय ज्ञात करना है। कितने समय में साधारण ब्याज है वो 1250 रुपये हो जाते हैं। तो सूत्र के अनुसार हमारे पास ब्याज दिया है, क्या ज्ञात करना है? हमें समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? टाइम, यानी कि समय। तो ब्याज है हमारे पास 1250 रुपये इंटू 100 और मूलधन दिया है हमें 5,000 रुपये और जो दर है वो है 5%। ठीक है, हमने सूत्र के अनुसार सभी चीज़ें यहाँ दर्शा दी हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। ठीक है, 125 में जब हम 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 25। क्या आएगा? 25। और 25 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 वर्ष। कितना आएगा? 5 वर्ष। तो 5,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज और 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो 5,000 का कितना हो जाता है? 1250 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 1250 रुपये हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि समय निकालने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होगी। पहली होगी मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरी होगी दर, जिसे रेट बोला जाता है। और तीसरा होगा
ब्याज जिसे इंटरेस्ट बोला जाता है। अगर ब्याज नहीं है और ब्याज की जगह अगर हमारे पास मिश्र धन है तो मिश्र धन में से हम क्या घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे। मिश्र धन में से हम क्या कर देंगे, मूलधन घटा देंगे, तो बराबर में जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, हमारा ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा ब्याज आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ₹2500 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज ₹500 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ₹2500 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में या कितने समय में जो साधारण ब्याज है वो ₹500 हो जाएगा। तो क्या ज्ञात करना है हमें, समय, वर्ष ज्ञात करना है कि कितने समय में है वो ₹2500 का ₹500 ब्याज हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट यानी कि दर, और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो सूत्र के अनुसार हम सभी चीज़ों को दर्शा देंगे। ब्याज है हमारे पास ₹500 इंटू 100 बट्टे में मूलधन हमारे पास है ₹2500 और दर है हमारे पास 5%। क्या ज्ञात करना है हमें, समय ज्ञात करना है। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और अगर हम 100 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 वर्ष। कितना आएगा, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में ₹2500 का 5% वार्षिक दर से जो ब्याज होता है वो होता है ₹500। क्या होता है, ₹500 होता है। कितना होता है, ₹500 होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ₹1800 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में यह राशि ₹2700 बनेगी। क्या बनेगी, ₹2700 बनेगी। यानी कि ₹1800 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में यह राशि यानी कि ₹1800 की बात कर रहा है, यह राशि
₹2700 बनेगी। ₹2700 यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मूलधन और ब्याज। यानी कि एक बात तो आपको ध्यान होगा कि ब्याज है वो कभी मूलधन से अधिक नहीं होता। तो यहाँ है ₹2700 और यहाँ है ₹1800। तो मतलब इसमें ये क्या है, ये है मिश्र धन है, ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, तो इसमें मूलधन और ब्याज दोनों साथ में है। यानी कि यही राशि है वो कितने वर्षों के बाद में 5% वार्षिक दर से और ₹2700 बन जाएगी। तो हमारे पास मिश्र धन है और हमारे पास मूलधन है। तो हमें चाहिए क्या है, हमें समय निकालने के लिए हमें चाहिए, एक तो चाहिए हमें मूलधन दिया हुआ है ₹1800। ठीक है, दूसरी चीज है दर भी हमें 5% दी हुई है। और तीसरा चाहिए ब्याज हमारे पास है नहीं। और एक चीज दी हुई है मिश्र धन। क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। मिश्र धन है ₹2700। कितना है, ₹2700। मिश्र धन हमारे पास क्या है, ₹2700। तो हमें ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे। मिश्र धन में से क्या करेंगे, मिश्र धन में से हम मूलधन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, तो मिश्र धन है हमारा ₹2700 और जो मूलधन है वो है हमारा ₹1800। तो कितना बचेगा, यानी कि ₹900। कितना बचेगा, ₹900 हमारे पास बचेंगे। तो ₹900 हमारा क्या है, ₹900 है हमारा ब्याज कितना आ गया, ₹900। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो हम समय है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहला है ब्याज हमारे पास है ₹900 इंटू 100 बट्टे में मूलधन है हमारे पास ₹1800 और गुणा जो दर है वो हमारे पास है 5%। इतना इसमें कोई दिक्कत, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। और इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 20 बार। अगर 100 को हम 5 से काटेंगे यानी कि 100 में अगर हम भाग देंगे 5 का तो कितना आएगा 20, और 20 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10 वर्ष। कितना आएगा 10 वर्ष। तो यानी कि ₹1800 है वो 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के अंदर है, और 1800 है वो कितना हो जाएगा, ₹2700 हो जाएगी। यही जो ₹1800 की जो धनराशि है वो 10 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, ₹2700 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 5500 की राशि 5500 की राशि पर कितने समय में 6/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹715 का साधारण ब्याज
प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 715 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यानी क्या ज्ञात करना है? हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, ब्याज हमारे पास है, तो हमारे पास देखो है क्या, हमारे पास हमें मूलधन दिया है, मूलधन है 5500 रुपये, दर है हमारे पास 6.5%। तो 6.5%, तो ये है मिश्र भिन्न में, तो हम इसे साधारण भिन्न में बनाएंगे। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 एक 13, यानी कि ये हो गया 13/2%, 13/2%। ठीक है, और जो ब्याज है वो हमारा है, ब्याज है 715 रुपये। ब्याज कितना है? 715 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें मूलधन, दर और ब्याज चाहिए। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें समय। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है हमें समय। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 715 रुपये इंटू, ब्याज क्या हो जाएगा? 715 रुपये इंटू 100, और बट्टे में क्या होगा? 5500 इंटू जो दर है वो क्या आएगी? तो 13, और जो बट्टे की चीज़ है, बट्टा है, वो बट्टे में जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अगर इसमें हम भाग देंगे 13 का, तो क्या आएगा? 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 पंजो 65, और बचेगा कितना? 13 पंजो 65, बचेगा 6, और 13 पंजो 65, और 55 से 55 कैंसिल, यानी कि बचा क्या? 2 वर्ष। कितना बचेगा? 2 वर्ष। क्या बचेगा? 2 वर्ष। 13 का भाग देंगे 715 में तो क्या आएगा? 55। कितना आएगा? 55। ठीक है, कितना आएगा? 55, और 55 से 55 कैंसिल, बचेगा हमारा 2, तो क्या आ गया? 2 वर्ष हमारा क्या आ गया? समय आ गया। कितना आ गया? 2 वर्ष हमारा क्या आ गया? समय आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो साधारण ब्याज के अंदर जो समय है वो निकालना आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना।